ये जो सिलुएट है ना, इसे देखते ही बस एक ही नाम जहन में आता है, ताजमहल। पर रुकिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है। ये तो संगमरमर में धड़कती हुई एक कहानी है। एक कहानी प्यार की, जुदाई की और ऐसी कारीगरी की जो आज भी, सदियों बाद भी जिंदा है। और जैसे ही इसके बड़े से गेट पर कोई कदम रखता है ना, तो सबसे पहले ये शब्द उसका स्वागत करते हैं। ये सिर्फ पत्थर पर उकेरी गई कुछ लाइनें नहीं हैं। ये तो मानो जन्नत के उस एहसास में दाखिल होने का एक खुला न्योता है। तो चलिए इस दास्तान की एकदम रूह में उतरते हैं। ये कहानी है मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल की, उनके उस बेपनाह इश्क की जिसने सच में इतिहास का रुख मोड़ दिया। बात ऐसी थी कि शाहजहां के लिए अर्जुमंद बानो बेगम सिर्फ उनकी पत्नी नहीं थी, वो उनकी पूरी दुनिया थी। और इसीलिए उन्होंने उन्हें एक नाम दिया, मुमताज महल, जिसका मतलब होता है महल का सबसे नायाब हीरा। सोचिए, ये नाम सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनके इश्क का खुला इजहार था। लेकिन फिर 1631 में सिर्फ 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए मुमताज महल इस दुनिया को अलविदा कह गईं। और कहते हैं बस उसी एक पल में शाहजहां के दिल से एक वादा निकला, एक ऐसा वादा जिसे पूरा करने के लिए ही इस अजूबे को बनाया जाना था। और अब वक्त आ गया था उस वादे को संगमरमर में ढालने का। एक ऐसा मंसूबा शुरू हुआ जिसकी मिसाल सच कहूं तो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये धरती पर एक जन्नत बनाने का शाही ख्वाब था। और इस ख्वाब को हकीकत में बदलने में जानते हैं कितना वक्त लगा? पूरे 22 साल। 1631 में काम शुरू हुआ। 1643 तक जो मेन मकबरा है वो बनकर तैयार हो गया। और फिर 1653 आते आते पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स अपने बागों और बाकी इमारतों के साथ पूरी शान से खड़ा था। जरा सोचिए, 22 साल की लगातार मेहनत। 20,000? ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इस बेमिसाल इमारत को बनाने के लिए पूरे हिंदुस्तान से 20,000 कारीगरों और मजदूरों को बुलाया गया था। एक पूरी की पूरी फौज थी हुनरमंद लोगों की। ये कोई आम कंस्ट्रक्शन नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो एक पूरा शहर बस एक सपने को सच करने में लग गया हो। अच्छा, एक सवाल उठता है, ये जो भारी भरकम संगमरमर के पत्थर थे, इन्हें कौन लाता था? कैसे लाया जाता था? तो सुनिए, ये जिम्मा उठाया था 1,000 से भी ज्यादा हाथियों के एक काफिले ने। जी हाँ, 1,000 से भी ज्यादा हाथी। इसे सिर्फ एक